आज एम्बुलेंस को निकाला जा रहा है कि एम्बुलेंस है और किस प्रकार की सुविधा? जैसा कि आप जानते हैं 24 एवं 25 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है और इसका इम्पोर्टेंस इसी चीज़ से पता लगता है कि इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है और इसका समापन समारोह माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री द्वारा किया जा रहा है। और इसमें न केवल माननीय मंत्रीगण जनप्रतिनिधिगण बल्कि देश प्रदेश और विदेश के बहुत सारे इन्वेस्टर्स इंडस्ट्रियलिस्ट ये सभी शामिल होंगे और इन सभी अतिथियों का ध्यान रखना उनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है और इसके लिए हम लोगों ने ये तैयारी की है और ये तैयारी उनके प्रथम अतिथि के आने से अंतिम अतिथि के जाने तक यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। जब भी हमारे प्रथम अतिथि हमारे एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो एयरपोर्ट पर हमारी व्यवस्था रहेगी जहाँ पर टीम और एम्बुलेंस तैनात रहेगी। उसके साथ ही साथ जहाँ पर ये सबमिट होने वाला है वहाँ हम लोगों ने एक मिनी क्लिनिक बनाया है जहाँ पर सभी तरह की सुविधाएँ उपलब्ध रहेगी। यहाँ तक कि वहाँ पर जो हम जनरल सुविधाएँ रहती है जैसे ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर मेजरमेंट के साथ साथ अब की बार हम बिल्कुल नवीनतम सुविधाएँ यानी कि उसी स्थल पर हम ECG देंगे। अगर जरूरत पड़ती है तो इवन कार्डियक फेब्रिलेटर और डिफिब्रिलेटर वहां पर अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा जो पैथोलॉजिकल जांचें हैं वहां पर अत्याधुनिक पैथोलॉजी की मशीन्स भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं जिससे अगर जरूरत पड़े तो तत्काल एक जो कहना चाहिए प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाकर और उसके साथ अगर शिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है तो हमारी ALS एम्बुलेंसेज वहां पर तैयार रहेंगी जो हमारे फिनिटिव हॉस्पिटल और कंटिजेंसी हॉस्पिटल में लेकर जाएंगी। इसके साथ ही साथ जहां रुकने की व्यवस्था की गई है माननीय अतिथिगणों की वहां पर भी जहां पर ज़्यादा लोग रुक रहे हैं वहां पर हमारी डेडिकेटेड टीम्स और डेडिकेटेड एम्बुलेंसेज रहेंगी। जहां पर कम संख्या में अतिथि रहेंगे वहां पर हमने 2-3 ऐसे रुकने के स्थानों के बीच में एक एम्बुलेंस अलॉट की है। पर उन सभी होटलों में या उन सभी जगहों पर जहां पर भी अतिथि रुक रहे हैं वहां पर हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो तत्काल वो प्राथमिक उपचार देगा और उसके साथ में हमने जो नज़दीकी अस्पताल हैं उनको कंटिजेंसी हॉस्पिटल बनाया है और फेमिनेटिव हॉस्पिटल जो बड़े अस्पताल हैं। इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि जितने हमारे निजी अस्पताल हैं चाहे वो निजी मेडिकल कॉलेज हो बड़े निजी अस्पताल हों छोटे क्लिनिक्स हो उनने सब ने आगे आके इसमें शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी। तो आप देखेंगे कि इसमें सरकारी के साथ साथ निजी संस्थाओं की एम्बुलेंसेज निजी संस्थाओं की टीम्स भी आपको दिखाई देंगी। अभी आप देख रहे हैं कि कुछ एम्बुलेंसेज हमने जिले के बाहर से बुलाई हैं। इनमें ALS और BLS एम्बुलेंसेज दोनों शामिल हैं और ये जो एम्बुलेंसेज हैं उनको हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर स्टेशन करेंगे यानी कि वो जो बड़े रोड चौराहे हैं वहाँ पर स्टेशन रहेगी जिससे उस इलाके के 2 किलोमीटर पहले 2 किलोमीटर बाद तक अगर कोई भी आकस्मिक ज़रूरत पड़ती है चाहे बात वो सड़क दुर्घटना की हो चाहे वो बात किसी के बीमार पड़ने की है कोई भी आकस्मिक आवश्यकता होगी तो ये तत्काल वहाँ पर पहुँचेगी। हम लोगों ने अब की बार ये तय किया है कि किसी भी एम्बुलेंस को इस स्थान पर पहुँचने में 1 से 3 मिनट से अधिक किसी भी हालत में लगेगी। हमारा जो लक्ष्य है वो है कि विदिन अ मिनट हमारी एम्बुलेंसेज पहुंचे और मैक्सिमम अगर दूरी भी तय करनी है तो 3 मिनट के अंदर किसी भी अतिथि को हमारी एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाए। तो इन सब की तैयारी हम लोगों ने पूरा की पूरा वर्क किया है। जहां पर भी हमारी टीम्स की ज़रूरत है वहाँ पर मेडिकल टीम्स, अगर वहाँ पर पैरामेडिक्स की ज़रूरत है तो पैरामेडिक्स, अगर नोडल ऑफिसर्स हैं हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये होने वाला है उन सभी जगहों पर हमारे नोडल ऑफिसर्स रहेंगे जो कि पूरे के पूरे कंट्रोल रूम के साथ डायरेक्टली टच में रहेंगे। और इसके अलावा हमने प्रत्येक अलग अलग गतिविधि के लिए अपना नोडल ऑफिसर बनाया है। क्लिनिकल और नोडल ऑफिसर अलग हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए अलग हैं और इसी तरह से कोऑर्डिनेशन के लिए अलग हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि हम जितने भी अतिथिगण यहाँ आ रहे हैं उनको पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और किसी को भी तकलीफ नहीं होने देंगे। और जैसा मैंने बताया कि प्रथम अतिथि के आगमन से अंतिम अतिथि के प्रस्थान तक हमारी सेवाएं लगातार 24/7 जारी रहेंगी। अगर अभी देखा जाए जिस तरह से बाहर की तो हैं जो आम जनता के लिए की जो व्यवस्थाएं रहती है उसको लेकर भी क्या यही व्यवस्था रहेगी? बिल्कुल यही व्यवस्था रहेगी। कोई भी ऐसी एम्बुलेंस नहीं है कि उसको हमने कहीं स्टेशन कर दिया है तो उसको बांध दिया हो। अगर हमारे नागरिकों को आवश्यकता होगी तो निश्चित तौर पर उनके उपयोग के लिए भी एम्बुलेंसेज उपलब्ध रहेंगी। जो आम नागरिकों के लिए एम्बुलेंस व्यवस्था है उसको हम बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं कर रहे हैं बल्कि और अधिक परिवर्धित और परिमार्जित कर रहे हैं कि उनको भी हम 3 मिनट से 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस उपलब्ध कराएं। यहाँ तक कि रूरल एरियाज़ में भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि न्यूनतम जो है हमारा रिस्पॉन्स टाइम रहे। अभी टोटल कितनी एम्बुलेंस आप वहाँ पे प्रोवाइड दे रहे हैं?
अभी जैसा आप जानते हैं कि करीब 48 एम्बुलेंसेज भोपाल जिले के पास हैं, जिनमें से 5 एएलएस एम्बुलेंसेज हैं और बाकी बीएलएस एम्बुलेंसेज हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 30 एम्बुलेंसेज हमें निजी सोर्सेज से मिली हैं, जो निजी मेडिकल कॉलेजेस हैं, बड़े निजी अस्पताल हैं, जिनमें एएलएस और बीएलएस दोनों तरह की एम्बुलेंसेज हैं। इसके अतिरिक्त 10 एएलएस एम्बुलेंसेज और 20 बीएलएस एम्बुलेंसेज दूसरे जिलों से हमें उपलब्ध कराई गई हैं एनएचएम के द्वारा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 100 से अधिक एम्बुलेंसेज इन 3 दिनों में भोपाल में अपनी सेवाएं देंगी, जिससे मुझे पूरा विश्वास है कि हम न्यूनतम रिस्पांस टाइम में हर एक अपने नागरिक को सुविधाएं दे पाएंगे।